राजसमंद जिले भर में हुई बेमौसम बारिश से किसानों को खासा नुकसान हुआ है। वहीं राजसमंद जिले में गेहूं की फसल एवं जौ की फसल पक चुकी थी और इसी दौरान बेमौसम बारिश होने से खेतों में कटी हुई फसल एवं खड़ी फसल में काफ़ी खराबा हुआ है। इसको लेकर किसानों की चिंता काफ़ी बढ़ चुकी है। वर्तमान में फिर से राजसमंद जिले में बादल छाने लग गए हैं। ऐसे में किसानों की और चिंता बढ़ गई है। किसान वर्तमान में आनन फानन में जो कटी हुई फसल है गेहूं की, उसको जल्दी से व्यवस्थित करने में लगे हुए हैं। बारिश होने से पूर्व तो पक चुकी थी फसल, बहुत ही अच्छी थी इस बार, लेकिन पकने कटाई के समय ये बारिश होने से पका हुआ फसल सब खराब हो गया और दाने काले पड़ गए हैं। अभी मार्केट में उसको बेचा जाए तो उसका रेट बहुत ही कम स्तर पर रेट मिल रहा है और हमारा जो खागला है वो भी ख़राब हो चुका है। मैं राजस्थान सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस पर गिरदावरी रिपोर्ट बना के हमें राहत प्रदान की जाए और इस पर उचित मुआवजा दिया जाए। राजस्थान में मौसम विभाग ने फिर से बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही राजसमंद जिले में भी पिछले 2-3 दिनों से बादल छाने लग गए हैं। इससे किसान आनन फानन में जो गेहूं की फसल कटी हुई थी उसको दिन रात जुटकर उसको व्यवस्थित करने में जुट गए हैं। साथ ही गेहूं की फसल से जो खागला निकला उसको भी किसान व्यवस्थित करने में लगे हुए हैं। बारिश से सब फसल खराब हो चुकी है और गेहूं काले पड़ चुके हैं। मार्केट में उसकी कोई रेट नहीं है और सरकार से अनुरोध है कि गिरदावरी से कुछ भी करके हमारे को थोड़ा बहुत मुआवजा मिले ताकि हमें राहत मिलेगी। किसानों का कहना है कि जो साल भर में हमने इस फसल की निगरानी करके इसको बड़ी की थी, लेकिन जैसे ही फसल पकने लगी इसी दौरान बारिश होने से फसलों में काफ़ी खराबा हुआ है। गेहूं की फसल के दाने काले पड़ चुके हैं, जिससे बाजार में दाम कम आएंगे। हमारी फसल ही बिल्कुल ख़त्म होगी। मैं सांगट पंचायत में बोली रहा हूँ, पुटोल। हाँ, 3-4 दान वर्का भी बिल्कुल ख़त्म होगी। जो वैसा तो बनना बतरा पिया नहीं आवे और बिल्कुल कम आवे, मतलब खावा काबिल ही नहीं है। खाकलू भी बिगड़ी जू, यो भी बिगड़ी जू। जो आपने निवेदन है कि आप सुनवाई करो सरकार, और तो करने काम है नहीं। कोई हमारे पास तरपाल हलपाल कोई साधन नहीं था, मकान नहीं था, इसलिए सारा सौदा खत्म हो गया। हमारे 12 महीने की कमाई खत्म होगी। फसलों में हुए खराबा और नुकसान को लेकर किसान काफ़ी चिंतित हैं और उन्होंने सरकार से तत्काल गिरदावरी कराकर फसलों में जो खराबा हुआ है उसके नुकसान का मुआवजा दिलाने की मांग कर रहे हैं। और नुकसान बहुत हो गया यार, बाकी गेहूँ खावा काबिल ही कोई नहीं, पानी था तरेरा पूरा था। हाँ बिल्कुल फसल खराब है, खावा काबिल ही गेहूँ नहीं है तो कहीं हुणवाई बेहतर अब अगर कर सके, बाकी कोई उपाय। उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से राजसमंद जिले भर में बेमौसम की बारिश हुई। इस बेमौसम की बारिश में जिले भर के किसानों के काफ़ी नुकसान हुआ है। खेतों में कटी हुई फसल को नुकसान हुआ तो कहीं जो पकी हुई फसल खड़ी थी उसमें भी काफ़ी नुकसान हुआ है, क्योंकि जिले भर में कई जगह पर तो ओलावृष्टि हुई जिससे फसलों के दाने गिर गए थे। साथ ही फसलों में नुकसान को लेकर किसान सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। इस वर्ष 10वीं या 12वीं बोर्ड का एग्जाम दिया है तो आपके पास है सुनहरा अवसर RSCIT कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन करने का। सनशाइन इंस्टीट्यूट ऑफ एट ICICI बैंक के पास केलवा। आज़ादी के 75 साल बाद इस गांव में सड़क का काम शुरू। राजसमंद जिला मुख्यालय के पास पुठोल पंचायत के खरवड़ों के बगल में आज़ादी के 75 वर्ष बाद अब इस गांव में डामरीकरण सड़क नसीब होगी। दरअसल इस गांव में सड़क डामरीकरण के लिए 2 साल पहले बजट स्वीकृति हुआ था, मगर उस सड़क का काम अब शुरू हुआ है। गुलाब सिंह, गांव खरड़ों की बगल, पंचायत पुठोल। माने गांव में आज़ादी के बाद में रोड रो कोई काम पक्को निर्माण नहीं हुआ। तथा टाइम में सब लोग गांव वाला काफ़ी समस्या देखी रहा। कोई डिलीवरी है, कोई बीमार है तो आवा जावा वातरे काफ़ी समस्या ही। अबे सरकार हुणवाई की दी है तो अबे माने गांव में यो रोड रो काम चालू हुआ है। यो काम जल्दी जल्दी पूर्ण हो जा तो माने वातरे बहुत अच्छी सुविधा हो जाए। स्थानीय लोगों को आवागमन में कच्ची सड़क से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। गांव तक कच्ची सड़क होने से
गांव में कोई बीमार हो या डिलीवरी केस हो तो ऐसे में ग्रामीणों को या तो पक्की सड़क तक आना पड़ता था या फिर 4 पहिया वाहनों को मुंह मांगा किराया देना पड़ता था। मगर अब लगता है इस गांव की परेशानी पर विराम लगने वाला है, क्योंकि अब इस सड़क का काम शुरू हो गया है। यहाँ पर मशीन से सड़क की खुदाई का काम शुरू हो गया है। साथ ही सड़क का काम शुरू होने से ग्रामीणों में काफ़ी खुशी है। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड। योग साधना शिविर में कवियों ने कविता पाठ कर शिविरार्थियों को खूब गुदगुदाया। इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर साइंटिफिक मेरिट के तत्वाधान में चल रहे मानस योग साधना पर आधारित 6 दिवसीय योग एवं स्वास्थ्य साधना शिविर के 5वें दिन अंतर्राष्ट्रीय मंच संचालक एवं कवि बुद्धि प्रकाश दादीज के साथ कवि सूर्य प्रकाश दीक्षित, सतीश आचार्य, नरेंद्र रावल, योगेंद्र सिंह, राहुल दीक्षित आदि कवियों ने कविता पाठ कर शिविरार्थियों को खूब गुदगुदाया। अंतिम बंद देना चाहता हूँ मित्रों कि इस देश के लिए जो मायड़ रे खातिर मर गया वाने यो जग पूजे। समाजसेवी भूपेंद्र चौड़िया ने गीत इतने राम कहाँ से लाऊं से कवि सम्मेलन की शुरुआत करते हुए रंग जमाया। कवि नरेंद्र रावल ने मां सरस्वती की वंदना से प्रारंभ करते हुए बलिदानी मां पन्नादाय के स्वप्न में पुत्र चंदन के साथ हुए मार्मिक संवाद को काव्य पाठ से जीवंत किया, जिसने श्रोताओं को आंखों में आंसू ला दिए। साथ ही उन्होंने स्वाभी भक्त चेतन और महाराणा प्रताप के संवाद को भी कविता से प्रस्तुत किया। इस दौरान शिविर में बड़ी संख्या में आए शहर वासियों ने शिविर में योग किया, साथ ही साधना की गई। इस दौरान कार्यक्रम में कवि सम्मेलन में आए कवियों ने एक से बढ़कर एक शानदार प्रस्तुति देकर शिविरार्थियों को खूब गुदगुदाया। पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बदमाशों पर लगाम लगाने के लिए राजसमंद जिले की पुलिस एक्टिव मोड में देखी जा रही है। 15 पुलिस थाना इलाके में 334 पुलिस अधिकारियों और जवानों की टीम ने अलग अलग क्षेत्र में बदमाशों को पकड़ने के लिए दबिश देकर जो भी बदमाश जिस हालत में मिला पुलिस ने उसे उठा लिया। पुलिस ने ताबड़तोड़ 175 ठिकानों पर कार्रवाई करते हुए 117 असामाजिक तत्वों को थाने में लाकर पूछताछ की गई। एसपी सुधीर जोशी ने बताया कि राजनगर थाना प्रभारी डॉक्टर हनुवंत सिंह ने 26 ठिकानों से 20 व्यक्तियों को थाने लाकर पूछताछ की, साथ ही 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कुंवरिया थाना प्रभारी लालूराम जाट ने 10 व्यक्तियों से पूछताछ की व 5 व्यक्तियों को शांतिभंग में गिरफ्तार किया। नाथद्वारा थाना प्रभारी पूर्ण राज पुरोहित ने 5 व्यक्तियों को थाने में लाकर पूछताछ की, 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। खमनौर पुलिस ने 5 व्यक्तियों को शांतिभंग में गिरफ्तार किया। देलवाड़ा पुलिस ने एक स्थायी वारंटी को पकड़ा, 2 व्यक्तियों को प्रकरण में वांछित होने पर गिरफ्तार किए। भीम थाना प्रभारी ने एक हिस्ट्री शीटर को पाबंद किया, 1 व्यक्ति को शांतिभंग में गिरफ्तार किया। दिवेर थाना प्रभारी ने 1 व्यक्ति को आबकारी अधिनियम में गिरफ्तार किया व 1 को शांतिभंग के आरोप में गिरफ्तार किया। साथ ही बार पुलिस ने 2 लोगों को आबकारी अधिनियम में व 1 व्यक्ति को प्रकरण में वांछित होने पर गिरफ्तार किया। साथ ही 7 व्यक्तियों से पूछताछ करते हुए पाबंद किया। केलवाड़ा पुलिस ने 10 लोगों को शांतिभंग के आरोप में गिरफ्तार किया तथा 8 व्यक्तियों को अन्य प्रकरण को लेकर गिरफ्तार किया गया।